सभी मेरे छायाकार पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, मेरी राम राम। आज का हमारा विषय कल 7 फरवरी को करनाल के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने हेतु एक प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव किया गया। देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा के युवाओं की आवाज बनकर आज खड़ी है और किस प्रकार से वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों द्वारा पीटा गया और घसीट घसीट कर बसों में डाला गया। क्या हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मांगना एक अपराध है? आज हरियाणा की स्थिति यह है कि करीब करीब 2.5 लाख के करीब जो सरकारी पद हैं वो खाली पड़े हैं और हमारा हरियाणा का युवा जो बेरोजगार है वो नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, गलत एक्टिविटीज में शामिल हो रहा है। आज हरियाणा के युवाओं की बेरोजगारी के कारण शादियां नहीं होती हैं। आज युवाओं के माता पिता, देखिए, जिस भी घर में बच्चा खाली होगा, बेरोजगार होगा, तो माता पिता का परेशान होना स्वाभाविक है। और इसी कड़ी में आज का युवा नशे की ओर तो अग्रसर हो ही रहा है और आत्महत्या के लिए भी हरियाणा का युवा आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। देखिए, और इस बेशर्म सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंगी है। आप लोगों ने देखा होगा, एक मंच के माध्यम से सन 2023 में, पिछले साल में मुख्यमंत्री ने एक मंच के माध्यम से घोषणा की थी कि हम 2023 में 50,000 युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। लेकिन ये सरकार 1,000 बच्चों को भी नौकरियां नहीं दे पाई। कितना शर्म का विषय है। हमारे साथ लगते हुए पंजाब के अंदर मात्र 1.25 साल और 1.5 साल के अंतराल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ने 42,000 युवाओं को नौकरी दी है। अब आप ये देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। जिन 42,000 घरों में युवाओं को नौकरी मिली है, उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन में, उनके जीवन यापन में कितना सुधार आएगा। और एक तरफ ये हमारी खटारा सरकार है। अभी आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री ने 10,000 युवाओं को इजराइल भेजने के लिए, आप मुझे बताइए, जब हमारे यहां 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, 2 से 2.5 लाख पद हमारे यहां खाली पड़े हैं और हम अपने युवाओं को मजदूरी करने के लिए एक युद्धग्रस्त देश के अंदर, इजराइल के अंदर, आज आप सबको मालूम है, आप पत्रकार बंधु हैं, कि किस प्रकार से वहां बम
रोज फूट रहे हैं गाजा और इस्राइल वाले युद्ध के अंदर, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 10,000 युवाओं को मजदूरी करने के लिए इजराइल भेजना चाहते हैं। आज ही सुबह मैंने दैनिक भास्कर की मेन जो उनका लीड पेज है उसके ऊपर खबर पड़ी कि अमेरिका के अंदर मात्र 37 दिनों के अंदर कल 7वें छात्र की 37 दिन के अंदर 7 इंडियंस की, हिंदुस्तानी छात्रों की हत्या कर दी गई और हत्यारे पकड़ से बाहर हैं। आज हमारे सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या हरियाणा के युवाओं को मरने के लिए इजराइल भेजना चाहती है क्या? आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रुप सी के लिए 12,000 पदों की भर्ती के लिए जो इस भर्ती के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, आप देखिए हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर आज भी जो हमारे हरियाणा के युवा है वो वहां पर धरने पर बैठे हैं। तो कितनी शर्म की बात है। देखिए, आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर इस सरकार के अंदर करीब 30 पेपर जो है वो लीक हुए। अब वो पेपर लीक हो जाता है तो गंभीर विषय है, वो पेपर लीक करता कौन है? 30 पेपर लीक हुए, किसी का कोई आज तक रिजल्ट नहीं निकला कि उन पेपरों को किसने लीक किया। मुझे तो उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है। एक तो हमारा युवा बेरोजगार है, फार्म के नाम पर 500 रुपए का फार्म मिलता है बेरोजगार युवा को। लाखों करोड़ों रुपया जो है सरकार बेरोजगारों से फार्म के नाम पर इकट्ठा कर लेती है, और वो फिर किसी साजिश के तहत पेपर लीक हो जाता है, वो भर्ती रुक जाती है, उस पर जांच बैठाई जाती है। तो 9 साल के अंदर खट्टर सरकार के अंदर करीब 30 पेपर लीक हुए, और उनका कोई आज तक ये अता पता नहीं कि उन पेपरों को कौन लीक करता है, और वो भर्तियां रुक जाती हैं। ये आप लोगों के सामने है। हम आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हरियाणा की जनता को बताना चाहते हैं कि देखिए क्या हो रहा है। आज पेपर लीक कर दिया जाता है, फिर उस पर रोक लग जाती है। इतने जो अभ्यर्थी है जो नौकरी का पात्र है वो ओवर एज हो जाता है। देखिए, इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू नजर आ रही है। हम आप लोगों के माध्यम से हरियाणा के लोगों को बताना चाहते हैं कि 2022-23 में बेरोजगारी के कारण 3783, ये सरकार का आंकड़ा है, 3,783 युवाओं ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी के कारण 3783 लोगों ने, हमारे युवाओं ने आत्महत्या की है, जो 2021-22 के मुकाबले में प्रति 1 लाख में 2.5% ज्यादा है। तो आप देखिए कि हमारा प्रदेश कहां जा रहा है। तो हमने, आम आदमी पार्टी ने कल मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा के युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए जो आवाज उठाई, और किस प्रकार से हरियाणा सरकार ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, वो आप लोगों ने टीवी पर देखा। आज करीब हरियाणा के अंदर 25 लाख युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं और सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमने कल मुख्यमंत्री आवास को घेरा और आवाज उठाई, तो क्या पता, हम तो भगवान के चरणों में ये अरदास करते हैं कि इस सरकार को कुछ मति आए, अकल आए, और हरियाणा के युवाओं को रोजगार देना चाहिए सरकार को, और सरकार की ड्यूटी है।
अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कल हमने करनाल मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था और आम आदमी पार्टी इसी को लेकर कल हरियाणा के हर जिले के अंदर किसी न किसी चौक चौराहे पर प्रदर्शन करने जा रही है। और आम आदमी पार्टी जब तक ये हालात नहीं सुधर जाते, ये व्यवस्था नहीं बदल जाती, हरियाणा के युवाओं की आवाज़ उठाती रहेगी। और कल पानीपत में भी आपको वेन्यू जो है बता दिया जाएगा कि कहाँ पर कितने बजे ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसी तर्ज पर कल पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी बेरोजगार युवाओं के लिए प्रदर्शन करने जा रही है। जी मलिक साहब, आप क्या कहते हैं? मलिक साहब तो कल गए थे, लेके बसों में ला दिया हमारे को। फिर जो लाइन है पुलिस लाइन, वहाँ से 5 बजे के करीब हमारे को सबको छोड़ दिया। कई साथियों को चोट भी लगी है, बाकी हमारे को मारा नहीं। हमारे को तो वैसे ज़बरदस्ती चलो भाई बिठा लिया थोड़ी ही उम्र करके। बाकी पूरा लोगों के अंदर जोश था, बड़ी मेहनत की है लोगों ने एक आवाज़ उठाने की, और आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक इस सरकार की आंख नहीं खुलेंगी। नहीं तो इस सरकार को इस 24 में यहाँ से बचाएंगे, क्योंकि इनके बस का काम चलाना नहीं है, लोगों को रोज़गार देने का इनकी बस की बात नहीं है। और रोज़गार के बगैर आज हरियाणा के युवा बड़े परेशान हैं। वाकई में कहने लग रहा हूँ मैं, अगर बच्चों की रिश्ते भी नहीं होते, शादी भी नहीं होती, क्योंकि ज़मीनें भी नहीं रही है और काम भी मिल नहीं रहा। और पढ़ाई बहुत कर ली है, बीटेक भी कर ली है, MBBA भी कर ली, सारा कुछ करने के बाद भी PhD वाले लोग भी आज बच्चे परेशान हैं, उनको भी रोज़गार नहीं मिल रहा। और नए रोज़गार के लिए जैसे हमने क्लस्टर बनाया था, बड़ी स्कीमें करते हैं ये, काफ़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। एक क्लस्टर के लिए 10 साल तक चक्री कटाया गए, कोई एक पैसा नहीं दिया इन्होंने। इस तरह की हालत करते हैं ये। और हर इंडस्ट्री वाला भी इस टाइम परेशान है, लोगों के पास काम नहीं है। मजदूर आज जितने मास्टर वगैरह थे उनको भी भारी दिक्कत आ रही है। वो भी आज जो टेक्निकल आदमी भी आज ऑटो रिक्शा, जो बैटरी वाली रिक्शा ले गए, आप देखोगे कितने लोग उसी से गुजारा कर रहे हैं। आज बहुत भारी समस्या है, उसमें भी सारा दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है, क्योंकि लोगों के जब तक इनकम के साधन नहीं होंगे तब तक देश तरक्की नहीं करेगा, लोगों का गुजारा बढ़िया नहीं होगा। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि भाई बढ़िया कोई बढ़िया है इंडस्ट्री लगाए, और लोगों को जो सीट खाली हैं उन पे लोगों को जो उसके काबिल है उसी हिसाब से भर्ती करें। ऐसा क्या किया था आम आदमी पार्टी ने कि पुलिस को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, रोड से 4 लोगों के द्वारा हाथ पकड़ के उनको उठा के लेके गए हैं बस में। कुछ नहीं किया, नारेबाजी कर रहे थे। खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लाने थे उनके, और क्या कर रहे थे हम? कोई उनके को बिल्डिंग का तो नुकसान नहीं पहुंचाया हमने, बैरिकेड वो पहले ही कर देते हैं, वहाँ बैठे थे, उनको फिर रास्ता खुलवाना था। इस करके सारे को हमारे को घसीट के और पुलिस लाइन में लेके गए। 5 बजे हमारे को सबको छोड़ दिया था। देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा ये भी बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा के अंदर अगर एक चपरासी की भी भर्ती निकलती है तो करीब 4 से 4.5 हजार युवा, जिसमें पढ़े लिखे युवा जिन्होंने BA की हुई है, B.Ed की हुई है, अच्छे ग्रेजुएट युवा, PhD तक के युवा। कितना शर्म का विषय है कि वो लोग चपरासी की भर्ती भी जो है फॉर्म भरते हैं और वो नौकरी करने को भी तैयार है। ये हरियाणा की जो है आज की मौजूदा स्थिति है। चुप साहब, आप कहते हैं शर्म का विषय, गर्व होना चाहिए कि आज PhD और युवक भी कहता मैं चपरासी का भी काम कर लूंगा, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मजबूर है। आप मुझे ये बताइए, उसने बेचारे ने 15 साल 20 साल इतनी मेहनत करी, क्या एक चपरासी की नौकरी के लिए की, लेकिन उसको चपरासी की भी नहीं मिल रही है। शर्म का विषय तो ये है कि PhD वाला अगर चपरासी की भी नौकरी करना चाहता है तो उसको चपरासी की नौकरी भी नहीं है। तो आप बताइए। ठीक है जी। चौक साहब, हरियाणा में पटवारी धरने पे बैठे हुए हैं। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि सरकार ने पटवारियों की भर्तियां भी निकाल दी हैं। इसी प्रकार पंजाब में भी पटवारियों ने धरना किया अपनी मांगों को लेकर। भगवंत मान साहब ने ये कहा था कि इनकी मांगे कुछ नहीं है, इनके मोटी सैलरी दे रहे हैं, और उन्होंने इसकी बराबर में नई भर्तियां निकाल दी कि हम नए पटवारी भर्ती करेंगे।
आपके पार्टी के नेता जो हैं वो पटवारियों के धरने को सपोर्ट करते हैं, समर्थन देने भी गए थे। तो क्या इस तरह का डिसीजन हरियाणा में भी लिया जाना चाहिए कि इनके पैरेलल में कोई दूसरी वैकेंसी निकाल के इनको ऐसे रखा जाए पटवारियों को? आप इस विषय में क्या कहें? देखिए, कोई अच्छी बात किसी से भी सीखी जा सकती है। अगर हमारे साथ लगते हुए राज्य में रोज सुधार हो रहे हैं तो हरियाणा को भी उससे शिक्षा लेनी चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि खाली पटवारियों का उदाहरण एक नहीं है, बहुत सारे विषय हैं, बहुत विषय ऐसे हैं जो पंजाब सरकार ने पूरे भारत में सभी राज्यों से पहले वो निर्णय लिए जा रहे हैं। अब आप देखिए हरियाणा में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इन 9 सालों में कितनी अवैध कॉलोनियां कटी, किसने काटी, किन नेताओं के कहने पर ये कॉलोनीज वैध हुई। ये अगर वैलिड करी जाती हैं साल के अंदर, 2 साल के अंदर, एक बहुत बड़ा गिरोह एक मिली भगत के तहत सत्तारूढ़ नेताओं द्वारा जो कॉलोनियां काटी जाती हैं। अब कल पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री जी कानून लेकर आए हैं। वहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री लगानी हो तो 20 डिपार्टमेंट्स की एनओसी लेनी पड़ती है या सीएलयू लेनी पड़ती है। पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले वहां एक नया कानून बनाया है। इंडस्ट्री के लिए स्टाम्प पेपर का कलर ग्रीन होगा। जिसने ग्रीन स्टाम्प पेपर ले लिया उसको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। उसको घर बैठे सारी सीएलयू, सारी एनओसी मिल जाएंगी। वो अपने इंडस्ट्री पहले दिन से लगाना शुरू कर सकता है। ऐसे ही कल पंजाब के अंदर उन्होंने, अभी वो स्टाम्प पेपर का कलर डिसाइड नहीं हुआ है, वो बिल्डर को उस कलर का स्टाम्प पेपर लेना पड़ेगा। उसको सारी उसी स्टाम्प पेपर पर लिखकर और सरकार को सबमिट कराना होगा कि मेरे पास ये एनओसी, ये सीएलयू आ चुकी हैं। पहले की तरह नहीं कि बिल्डर आए, कॉलोनाइजर आए, उन्होंने कॉलोनी काटी, गरीब आदमी बाद में धक्के खा रहे हैं। किसी के नीचे से पेट्रोल वाली, डीजल वाली लाइन जा रही है, किसी के नीचे गैस पाइप लाइन जा रही है और गरीब आदमी मरता था। लेकिन पंजाब सरकार ने एक अतुलनीय पहल की है और इस कानून को भी बदला है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर करीब 200 सेवाएं ऐसी हैं, आपको सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कीजिए। देखिए, इसमें भी 2 फायदे किए हैं सरकार ने। एक तो बेरोजगार को रोजगार मिला, बेरोजगार युवाओं को इस ड्यूटी में रखा है उस हेल्पलाइन पे। वो जाते हैं सामने वाले पात्र के घर पे। अगर आपको सरकार से रिलेटेड कोई भी काम है, आपकी कोई भी पेपर फॉर्मेलिटीज है या कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो वो बच्चे एक उचित फीस लेकर, एक सरकारी फीस है 20 रुपए है, 40 रुपए है, वो लेकर वो 1 हफ्ते के अंदर आपके पेपर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके घर दे के जाते हैं। और यही पंजाब के अंदर हुआ। 43 सेवाएं भगवंत मान जी ने ऐसी की हैं, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी आईडी हो, आपका पेंशन कार्ड हो, आपका राशन कार्ड हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, इस तरह की वो 43 सेवाएं हैं जो पंजाब के अंदर भी एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, टोल फ्री। आप फोन करें, आपको 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन की जो टाइम लिमिटेशंस है उसमें वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके घर पहुंचते हैं। तो अगर कोई अच्छी बात है तो क्या हरियाणा पंजाब से सीख नहीं सकता क्या? साहब, अभी जो आपने बताया कि